कक्षा सप्तम के प्रिय भैयाओं, कोरोना संकट में आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और इस विषम परिस्थिति में हमारा स्वास्थ्य ही हमारी प्रथम प्राथमिकता है। कुछ भैयाओं का आग्रह आया था कि आप कक्षा सप्तम के लिए भी कंप्यूटर का वीडियो बनाइए, तो उसी के अनुपालन में हम यह वीडियो बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जिससे हमको पता चलेगा, तो आगे हम उस पर काम करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे आप सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर अपने लिए करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी न किसी एप्लीकेशन एरिया में करते हैं। हम ज़िंदगी में कोई भी काम अनायास नहीं करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका कोई न कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। आप ध्यान देंगे तो हमारे द्वारा दिया गया काम किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए होता है या किसी समस्या के समाधान के लिए होता है। उसी तरह से कंप्यूटर पर जब हम बैठते हैं तो हमें कंप्यूटर पर बैठने का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। हो सकता है कि हम ड्राइंग करने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट लिखने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठे हों, हो सकता है कि एक्सेल में कुछ एस्टीमेट बनाने के लिए बैठे हों, या हो सकता है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बैठे हों। जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम कंप्यूटर पर बैठते हैं, उससे संबंधित एप्लीकेशन का चयन करते हैं। हमें पहले से जानकारी होती है कि यह संबंधित काम किस एप्लीकेशन में होगा। जैसे कि अगर ड्राइंग करना है तो हमें पता है कि हमारा ड्राइंग पेंट में हो सकता है। अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें जानकारी है कि यह काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। कुछ एस्टीमेट बनाना है तो हमें पहले से यह अच्छी तरह से जानकारी है कि यह काम एक्सेल में हो सकता है। अगर हमें भविष्य में स्पीच देना है, बोलना है, तो उसे हमें पहले से पता है कि हम पावर पॉइंट में करेंगे। इंटरनेट एक्सेस करना है तो हमें जानकारी होती है कि किस सॉफ्टवेयर द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर पर किसी काम को करने बैठते हैं तो उसके संबंधित एप्लीकेशन, यानी कि उस एप्लीकेशन एरिया से संबंधित ही हम एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं। उसी में एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का सॉफ्टवेयर है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। इस ऑफिस सूट में हमें 5 एप्लीकेशन मिलते हैं। कक्षा षष्ठ में आप लोगों ने वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, वही सारी चीज़ें यहाँ भी फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे और एक्सेल भी पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जब हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कुल 5 एप्लीकेशन अपने आप आ जाते हैं। 5 एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसमें पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जैसा आचार्य जी आपको कक्षा षष्ठ में भी बताए होंगे या सप्तम में भी बताए होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हम कंप्यूटर पर बैठे हैं और हमारा एप्लीकेशन एरिया या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एरिया है वो लिखने से संबंधित है, अगर कुछ भी लिखना है तो ऐसे कामों के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग दुनिया में सबसे अधिक लोग करते हैं। यानी कि यह एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में भी कक्षा षष्ठ में पढ़ाया गया था। यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेड मतलब बिखरा हुआ, और शीट मतलब होता है पैड। यह अकाउंटेंट के पैड की तरह से होता है। जैसे पैड के सारे पन्ने एक साथ होते हैं, लेकिन एक पैड पर लिखने के बाद से उसको हम पैड से अलग कर लेते हैं। उसी तरह से हमारे एक्सेल में भी कई सीट्स होती हैं, पेजेज होते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। इनकी संख्या हम अपने अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्रीवियस वर्जन थे जिसमें हम सीटों की संख्या 256 तक ले जा सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रिलीज आ रहा है, जिसमें एक्सेल आ रहा है, उसमें सीटों की संख्या अनलिमिटेड हो गई है। तीसरा एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हमें कभी स्पीच देना हो, अगर हमें अपने आइडियाज़ ऑडियंसेस के सामने पोस्ट करना हो, अगर हम
टीचर और स्टूडेंट के इन्वायरमेंट में जाने वाले हों, या मान लीजिए कि हम किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और हमने किस टॉपिक पर रिसर्च किया है उसके बारे में अपनी प्रस्तुति देनी हो, अपना प्रेजेंटेशन देना हो, बताना हो, इसके लिए हम पावर पॉइंट का चयन करते हैं। जैसे आप भी कभी स्पीच में भाग लेते हैं तो आप एक अपना नोट तैयार कर लेते हैं, उससे अपना स्पीच तैयार करते हैं, और जो फाइनल प्रेजेंटेशन देना होता है या बोलना होता है तो आप बोलते हैं। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम अपने स्पीच की तैयारी करते हैं और फाइनल डे हम अपने स्पीच का प्रेजेंटेशन देते हैं। चौथा सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस। MS एक्सेस के बारे में आपको कक्षा अष्टम में पढ़ाया जाएगा। MS एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, एडिट करते हैं, अल्टर करते हैं और डाटाबेस में रखे गए इंफॉर्मेशन के आधार पर वैल्यूएबल रिपोर्ट बनाते हैं। और पांचवा एक काफ़ी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है MS आउटलुक। MS आउटलुक एक मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर हमें मेल चेक करना होता है तो हम अपने डोमेन पे जाते हैं, अपने लॉगिन में लॉगिन होते हैं, पासवर्ड देते हैं, लॉगिन नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं और लॉगिन करके हम अपना मेल चेक कर लेते हैं। मेल चेक करने के बाद से फिर हम बाहर निकल आते हैं। फिर दोबारा जब मेल देखना होता है तो फिर हम लॉगिन करते हैं, फिर लॉग आउट करते हैं। अगर हमें मेल पर ज़्यादा काम करने हैं, अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत सारे मेल आते हैं, तो हम बार बार लॉगिन और लॉग आउट के प्रोसेस को करने में समय लगता है, उससे हम दूर होना चाहते हैं। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज़ करेंगे। इसमें हमें एक बार अपने ईमेल का लॉगिन आईडी देना होगा और पासवर्ड देना होगा, और जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो हमारा कंप्यूटर ऑन होते ही हमारे मेल बॉक्स में हमारा मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब भी कोई मेल आएगा तो हमें तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, तो हम तुरंत मेल पढ़ लेंगे। या अगर हमें मेल भेजना है तो मेल बॉक्स खोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुला हुआ है, जा कर के उसमें हम मेल टाइप करेंगे और भेज देंगे। साथ ही साथ हम अपने मेल में ऑफिस के इन डॉक्यूमेंट को सीधे सीधे यूज़ भी कर सकते हैं। चलते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? वर्ड मतलब होता है शब्द, और शब्दों के साथ किसी तरह का हम प्रोसेस करें, कुछ लिखें, वही वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कि कुछ भी लिखना वर्ड प्रोसेसिंग है। अगर हम हाथ से लिखते हैं वो भी वर्ड प्रोसेसिंग है, अगर हम टाइपराइटर द्वारा लिखते हैं वो भी वर्ड प्रोसेसिंग है, अगर हम कंप्यूटर द्वारा लिखते हैं तो वो भी वर्ड प्रोसेसिंग है। लेकिन तीनों अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रोसेसिंग हैं। अगर अपनी कॉपी पर आप अपने हाथ से लिखते हैं तो यह मैनुअल वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। जितने भी काम अगर आप अपने हाथ से करते हैं वो मैनुअल कहलाता है। अगर हम टाइपराइटर द्वारा लिखते हैं, टाइपराइटर आप कचहरी में देखे होंगे, टाइपराइटर में एक ब्लैक रोल होती है जिसके पीछे से पेपर इंसर्ट करके रोल को घुमाते हैं और घुमा करके पेज को सामने ले लेते हैं, सामने रिबन लगा होता है। और कीपैड पर जितने बटन होते हैं उससे संबंधित एक एसोसिएटेड एक छोटा सा हमर होता है, हथौड़ा होता है। जब हम बटन को दबाते हैं तो वो हमर अपने प्लेस से उठता है और जाकर के रिबन पे स्ट्राइक करता है, जिसका इंप्रेशन पेपर पे पड़ता है। चूँकि टाइपराइटर एक मैकेनिकल डिवाइस है, हम उसे हाथ से संचालित करते हैं, दबाए तो उठा और जाकर के स्ट्राइक किया। ऐसे वर्ड प्रोसेसिंग को हम मैकेनिकल वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तीसरा केस है, हम कंप्यूटर द्वारा लिखेंगे। कंप्यूटर की डिफिनीशन में आप तुरंत खड़ा होकर के बोलते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इतना तो ज़रूर बोलते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर की मदद से अगर हम कुछ लिखते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहलाएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसकी मदद से हम कुछ लिखते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, रचना कर सकते हैं, उसमें हम एडिट कर सकते हैं और उसे हम पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश यानी कि अगर हमने बुक टाइप किया है तो उसे पब्लिश कर सकते हैं, अगर हमने कोई मैगजीन टाइप किया है तो उसे पब्लिश कर सकते हैं, न्यूज़पेपर टाइप किया है तो उसे पब्लिश कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे सामने लिखने से संबंधित किसी भी प्रकार का काम हो तो कंप्यूटर द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से वो काम कर सकते हैं। इन MS वर्ड वी कैन क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई लेटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें लेटर लिखना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से हम लेटर लिख सकते हैं।
और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर लिखने के बहुत सारे फीचर होते हैं। हम उस वर्ड प्रोसेसर का चयन करते हैं जिसमें सुविधाएं अधिक होती हैं। जिस वर्ड प्रोसेसर में सुविधा अधिक होगी उसमें हम किसी टास्क को बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम लेटर लिखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर लिख सकते हैं, और जैसे ही हम लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे, टू लिखेंगे और रिसीवर का नाम देंगे, वैसे ही ऑफिस असिस्टेंट इन्वोक हो जाएगा और पूछेगा, वो बोलेगा कि आई थिंक यू आर गोइंग टू राइट ए लेटर, डू यू वांट टू एनी काइंड ऑफ हेल्प। वो कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं, आपको कोई मदद चाहिए। अगर आप लेटर लिखने जा रहे हैं और लेटर लिखना नहीं जानते, क्योंकि लेटर कई प्रकार के होते हैं, लीव का लेटर अलग होता है, बिजनेस लेटर अलग होता है, किसी को माल हम सप्लाई किए तो माल के साथ जो लेटर देते हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है। हमें माल मिल गया, हमें सामान मिल गया तो हम उसका एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि हमको सामान मिल गया है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। अगर आपको लेटर के फॉर्मेट की जानकारी नहीं है तो वहाँ आप यस कर दीजिए तो पूरा लेटर विजार्ड इन्वोक हो जाएगा, और वहाँ से हम अपने लेटर का टाइप चूज कर लेंगे तो पूरा लेटर बन करके तैयार होगा। केवल हमें लेटर की बॉडी को लिखना होगा। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फॉर्म बना सकते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई बुक्स भी टाइप कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई बुक टाइप करते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतनी सुविधाएं होती है, इतने फीचर्स होते हैं कि उस किताब को हम प्रोफेशनल लुक देते हैं। जैसे कोई किताब प्रोफेशनली पब्लिश होती है उस तरीके से हम किताब उसमें बना सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसिस लिख सकते हैं। जैसे आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च का थीसिस बनता है, एक डॉक्यूमेंट बनता है किताब की तरह से, जिसमें हम उस टॉपिक पर सारे डिटेल देते हैं। उस डिटेल को थीसिस कहा जाता है, हम थीसिस भी बना सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैटलॉग भी बना सकते हैं। कैटलॉग मतलब प्रोडक्ट का डिटेल। जैसे मान लीजिए कि आप टेलीविज़न खरीदने गए दुकान पे, तो दुकानदार किसी कंपनी के सारे टेलीविज़न को आपको एक साथ नहीं दिखा सकता, तो आपको एक कैटलॉग दे देगा। कैटलॉग में सारे प्रोडक्ट के फीचर होंगे, प्रोडक्ट का इमेज होगा, उसके रेट्स होंगे, और कैटलॉग को देख करके हम प्रोडक्ट पसंद कर लेंगे। उसके बाद से कहेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट निकालिए तो वो निकाल देगा। आजकल जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर एक कैटलॉग हमारे सामने आ जा रहा है, और कैटलॉग के माध्यम से हम किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और दुकानदार भी आसानी से हमारे प्रोडक्ट को दे देता है। ऐसे डॉक्यूमेंट को कैटलॉग कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मैनुअल बना सकते हैं। मैनुअल यानी कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ छोटी सी किताब मिलती है, और उस किताब में उस प्रोडक्ट को हैंडल करने के इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे मोबाइल ख़रीद के लाएंगे तो उसमें भी एक छोटी सी किताब होती है, उससे कैसे मोबाइल ऑपरेट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। वॉशिंग मशीन खरीदने जाएंगे तो वॉशिंग मशीन खरीदते समय भी आपको एक छोटी सी किताब मिलेगी, जिससे उस वॉशिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो लिखा रहता है। इसी तरह से आजकल जितने भी प्रोडक्ट बाज़ार में मिलते हैं उनका उस प्रोडक्ट को कैसे ऑपरेट करना है उसका एक छोटी सी किताब रहती है, उसे हम मैनुअल कहते हैं। और उस पर ध्यान देंगे तो लिखा रहेगा यूज़र मैनुअल, उपयोगकर्ता के लिए वो मैनुअल है। अगर आपको कोई जनरल प्रॉब्लम हो रही है तो उस किताब को देख करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यह मैनुअल दो प्रकार की होती है। अगर प्रोडक्ट आप खरीद करके लाए, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मैनुअल में देखें तो उसे नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, तो आप टेक्नीशियन या सर्विस इंजीनियर को बुलाएंगे तो उस सर्विस इंजीनियर के पास भी आपके प्रोडक्ट से संबंधित एक मैनुअल होता है। उस मैनुअल को पढ़ करके वो आपके प्रोडक्ट को ठीक कर सकता है, उसे हम टेक्निकल मैनुअल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बैनर भी क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी कंपनी का लोगो भी बना सकते हैं, पोस्टर भी लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल भी लिख सकते हैं। जैसे अखबार में कोई आर्टिकल छपती है, अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो आर्टिकल भी क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मेल मर्जिंग कर सकते हैं, यानी कि बल्क मेलिंग कर सकते हैं या मास मेलिंग कर सकते हैं। एक ही लेटर अगर 500 या 1000 लोगों को लिखना है तो उतने लेटर आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक लेटर टाइप करिए और उसी की 500 कॉपी या 1000 कॉपी तैयार कर लीजिए डिफरेंट नाम से। इस फीचर को मेल मर्ज कहा जाता है। इसका प्रयोग हम मास मेलिंग या बल्क मेलिंग के लिए करते हैं। जैसे आप लोगों का आया था सुझाव कि क्लास 7th में सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है इंसर्ट मेनू।
इंसर्ट मेनू में हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें वेरियस आइटम इंसर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम किताब बनाते हैं तो आजकल जितनी भी किताबें छपती हैं उसमें देखेंगे कि टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है और टेक्स्ट के साथ इमेज का अलाइनमेंट होता है। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे मान लीजिए कि आपको किताब दे दिया गया कि किताब को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करिए, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि लिखने वाला काम पहले कर लें, बाद में उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके फॉन्ट को बदलेंगे, पैराग्राफ की सेटिंग करेंगे, फॉन्ट बदलेंगे, इमेज इंसर्ट करेंगे। बाद में हम उस डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक में लाते हैं। जैसे किताब छपती है उस तरह से किताब बनाएंगे, कैटलॉग जैसा बनता है वैसा कैटलॉग बनाएंगे, लेबल जैसे बनते हैं वो लेबल बनाएंगे। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में जैसी आवश्यकता होती है वैसे आइटम इंसर्ट करते हैं। हमें अपने डॉक्यूमेंट का प्रोफेशनल लुक देने के लिए उसमें नई नई चीज़ें जो जोड़ी जाती हैं वो इंसर्ट मेनू द्वारा जोड़ी जाती हैं। दिस मेनू इज़ यूज टू इंसर्ट कवर पेज। कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। जैसे बुक आप टाइप किए हैं तो बुक का जो पहला पेज होता है वह यह पेज बताता है कि यह किताब किस प्रकार की है, किस टॉपिक की है, किस सब्जेक्ट की है और इस किताब में क्या क्या डील किया गया है और कौन लिखा है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम कवर पेज पे देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज, अपने आर्टिकल का कवर पेज, अपने मैगजीन का कवर पेज या अगर न्यूज़ टाइप किए हैं तो न्यूज़ का कवर पेज बना सकते हैं। हम इंसर्ट मेनू के थ्रू ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप आर्ट की गैलरी होती है, वहाँ से किसी आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट एक विजुअल एनालिसिस टूल्स है जिसके माध्यम से हम डाटा को एनालाइज करते हैं। हाइपरलिंक दे सकते हैं, कोई लिंक दे सकते हैं कि वहाँ से क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर फाइल पे चले जाएं या किसी वेबसाइट पे चले जाएं या किसी यूआरएल पे चले जाएं। हम बुक मार्क लगा सकते हैं, इंसर्ट बुक मार्क कर सकते हैं। जब आप किताब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते जहाँ तक पढ़े और आप नहीं पढ़ना है तो वहाँ पर जैसे आप किताब में एक पेज लगा देते हैं, छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं या पेन आप डाल देते हैं, उसे हम बुक मार्क कहते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, किस दिन हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट किए हैं वो डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई डायग्राम लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स के डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं या केमिस्ट्री का कोई इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं। कोई सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे कीबोर्ड में लिमिटेड कीज होती हैं, 102 कीज होती हैं, 104 कीज होती हैं, 108, 10, 14, 18 इतने ही कीज होते हैं। हमारे कीज में कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेटिकल कीज होती हैं और कुछ स्पेशल कीज होती हैं, फंक्शन कीज होता है, एरो कीज होता है, न्यूमेरिक कीज होता है। लेकिन हम जब टाइप करते हैं तो वो सारे लेटर टाइप कर लेते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते। कुछ सिंबल होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते, उसको भी टाइप कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा भी टाइप कर लेते हैं, साई कर लेंगे, फाई कर लेंगे। ये सारे सिंबल हमें सिंबल में मिलेंगे, वहाँ से हम सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ टॉपिक डील करते हैं। कवर पेज। कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। ए कवर पेज इंट्रोड्यूसेस द डॉक्यूमेंट विथ ए टाइटल। कवर पेज पे हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, हमारे डॉक्यूमेंट का डिटेल होता है, यह किसके द्वारा लिखा गया है उसका डिटेल होता है, यह शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है जिसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पेस्ट करते हैं। इस पर टाइटल हो सकता है, इमेज या दोनों हो सकते हैं। प्रोवाइडिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट का रिलेवेंट यानी कि संबंधित इंफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल ए पीरियाडिक रिपोर्ट। अगर कोई रिपोर्ट हम तैयार किए हैं जो कि पीरियाडिकली है, जैसे कि वीकली है, फोर्टनाइटली है या मंथली है, तो उसके लिए हम कवर पेज बना सकते हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ है। या हम कवर पेज ओपन कर सकते हैं
उस कंपनी के लोगो के साथ। अगला है ब्लैंक पेज। मान लीजिए कि हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया, उसमें बीच में पेज छूट गया है, बीच में हमें नया पेज इंसर्ट करने की आवश्यकता हुई है। तो जहाँ पर हमें नया पेज डालना है वहाँ पर हम नया ब्लैंक पेज इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। टू पुट ए ब्लैंक पेज इनटू योर माइक्रोसॉफ्ट in your Word document, place the cursor where you want the new page to begin and click insert blank page। इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ब्लैंक पेज ऑप्शन चूज करेंगे तो उस कर्सर पोजीशन पर एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा और नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करके उस पर हम टाइप करके अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। बाद में भी आवश्यकता होती है कोई पेज इंसर्ट करने की, वहाँ हम चले जाएंगे, वहाँ से इंसर्ट ब्लैंक पेज ऑप्शन चूज करके नया पेज हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है पेज ब्रेक। हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज को ब्रेक कर सकते हैं। पेज का ब्रेक मतलब कि पेज को दो हिस्सों में तोड़ना नहीं होता है। पेज ब्रेक का इफ़ेक्ट हमारा प्रिंटर के लिए होता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हम टाइप किए हैं एक पेज पर, उस पेज को प्रिंटिंग के दौरान हम अलग अलग पेज पे प्रिंट कराना चाहते हैं। एक पेज को दो हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने के लिए तो तोड़ देंगे पेज, लेकिन स्क्रीन पर तो एक ही पेज दिखाई देगी, लेकिन जब प्रिंटर पे उसे प्रिंट करेंगे तो वह दो हिस्सों में प्रिंट होगी। अगर किसी पेज के कंटेंट को अगर आप दो पेजों में प्रिंट करना चाहते हैं तो जहाँ से तोड़ना है आपको वहाँ से हमें पेज ब्रेक लगाना होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ एक पेज पे चाहते हैं, 2 पैराग्राफ दूसरे पेज पे चाहते हैं, तो 2 पैराग्राफ के बाद हम पेज ब्रेक लगा देंगे। पेज ब्रेक लगा देंगे तो एक डॉटेड लाइन बन जाएगी। स्क्रीन पर तो एक ही पेज में दिखेगा, लेकिन अगर हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर पे प्रिंट करेंगे तो डॉटेड लाइन के ऊपर वाला एक पेज पे प्रिंट होगा और डॉटेड लाइन के नीचे वाला दूसरे पेज पर होगा। पेज ब्रेक का इफेक्ट हमें प्रिंटर पे दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई नहीं देता। जहाँ से आपको पेज को तोड़ना है दो हिस्सों में, वहाँ पर जाकर के कर्सर ले जाकर के कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे तो डॉटेड लाइन बन जाएगी, तो पेज ब्रेक हो जाएगा। और जब भी हम उस पेज को प्रिंट करेंगे तो उसके कंटेंट दो पेज में प्रिंट होंगे। अगला है टेबल। हम अपने डॉक्यूमेंट में डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, अगर हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और उसको व्यवस्थित ढंग से डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ऐसे के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगर आंकड़े माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको डिस्प्ले कराने हैं और व्यवस्थित ढंग से डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम टेबल क्रिएट करते हैं। ए टेबल की डिफिनीशन है, ए टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। ऐसा डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जो कि रोज और कॉलम में हो, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम टेबल कहते हैं। टेबल एक ब्रॉड एक चैप्टर आएगा आपके आगे, जहाँ पर आपको टेबल किस तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे उसे एडिट किया जाएगा, कैसे सेल्स को मर्ज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। लेकिन अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेन्यू द्वारा ही टेबल इंसर्ट करके हम डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिस्प्ले कराते हैं। आज बस इतना ही रहेगा। तो कक्षा सप्तम के भैयाओं के लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा हमें सुझाव ज़रूर देंगे, इसी के आधार पर हम आगे इस पे काम